इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक वासुदेव पालीवाल को निलंबित किया गया। एपेक्स बैंक के एमडी संजय पाठक को सरकार ने थमाया कारण बताओ नोटिस। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद राय नागा ने जारी किए हैं ये दोनों ही आदेश। बाड़मेर जिले में ऋण वितरण में अनियमितता पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। एपेक्स एमडी को 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं लापरवाही का गंभीर आरोप है। जांच अधिकारी उप रजिस्ट्रार पाली जितेंद्र कुमार गोदारा की रिपोर्ट के बाद ये अहम निर्णय लिया गया। तो बड़ी खबर है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसके बाद एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक वासुदेव पालीवाल को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एपेक्स बैंक के एमडी संजय पाठक को भी सरकार ने कारण बताओ नोटिस थमाया है। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद राय नागा ने ये दोनों ही आदेश जारी किए। बाड़मेर जिले में ऋण वितरण में अनियमितता पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, अनियमितता की शिकायत थी, रिपोर्ट में भी ये सामने और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन किस तरह के गंभीर आरोप है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और कोशिशें की जाती है किसानों में जो ऋण वितरण किया जाए वो पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। श्वेता, यह पूरा मामला ही ऋण वितरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऋण वितरण में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ। उसके बाद पता पड़ा कि राज्य सरकार ने पूरी कार्रवाई करने पर मजबूर हुई और सीधा कारण यह है कि सहकारिता विभाग की जो बाड़मेर जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उसके जो प्रबंध निदेशक हैं वासुदेव पालीवाल, उनको लेकर के ये तमाम बातें सामने आई कि इसमें कहीं ना कहीं गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, वित्तीय अनियमितताएं की गई। उसके बाद तुरंत प्रभाव से वासुदेव पालीवाल को निलंबित कर दिया गया और ये निलंबन के आदेश जो है सहकारिता विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं प्रहलाद राय नागा, उन्होंने जारी किए। साथ ही साथ एक आदेश और जारी हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में अपेक्स बैंक के जो एमडी हैं उनको लेकर के भी, संजय पाठक को लेकर के भी ये देखा गया कि उनके स्तर पर भी कहीं ना कहीं उदासीनता बरती गई, नेग्लिजेंसी देखी गई। उन्होंने उतना गंभीरता से इस विषय को लिया नहीं। उसके बाद उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों नहीं अनियमितताओं के आरोप जो साबित होने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, तत्काल कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी। पूरे मामले में बाड़मेर केंद्रीय सहकारिता बैंक में जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो ऋण वितरण हुआ उसमें बताया गया है कि लाखों रुपए की उसमें अनियमितता सामने आई है। पूरे मामले में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त है, जब उन तक ये मामला पहुंचा तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा, इस मामले को जांच के भी आदेश दिए और जांच करने के बाद जब जांच उप रजिस्ट्रार पाली जितेंद्र कुमार गोदारा को सौंपी गई थी, उन्होंने पूरे मामले की जांच की और जांच में साबित हुआ कि हाँ, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण में भारी अनियमितताएं, वित्तीय अनियमितता हुई है। उसके बाद आज ये दोनों आदेश जारी किए गए हैं। तो पूरे मामले में चूंकि संजय पाठक के खिलाफ और भी बहुत सारे मामले, पिछले 3-4 मामले उनके खिलाफ आए थे, उसको लेकर के भी लगातार सरकार ये देख रही है कि किस स्तर पर उनके पूरे परफॉर्मेंस की ऑडिट किया जाए, उनके द्वारा जो आदेश है उनकी ऑडिट की जाए। लेकिन फिलहाल तो पूरे मामले में बाड़मेर बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक के जो एमडी है वासुदेव पालीवाल, उनको निलंबित कर दिया गया है और जल्दी ही अगर संजय पाठक ने भी पूरे अगर वो जवाब सक्षम स्तर पर जवाब नहीं दे पाए कि किस वजह से उन्होंने कार्रवाई में शिथिलता बरती, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। निर्मल जी, लेकिन क्या सिर्फ ये दो ही हैं नाम जिन पर एक्शन होगा या फिर जांच के दायरे में कुछ और नाम भी आ सकते हैं इस मामले में? देखिए, बिल्कुल श्वेता, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जांच के दायरे में पूरा सीसीबी है, क्योंकि केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर की बात करें तो वहाँ के जो सीमाई क्षेत्र के जो किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था। उसमें सिर्फ एमडी की भूमिका तो है ही, एमडी की भूमिका के अलावा नीचे सचिव स्तर के अधिकारी, उसके अलावा ऋण वितरण में जो पैक्स और उनके जो कर्मचारी जो लगे हुए थे, व्यवस्था पर लगे हुए थे, उनकी भूमिका किस तरह से, उन तमाम भूमिकाओं की जांच होगी। फिलहाल चूंकि प्रारंभिक तौर पर जिम्मेदारी एमडी की बनती है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और निचले स्तर पर जो भी इसमें आरोपी इसमें सामने आएंगे, जिनके ऊपर आरोप लगेंगे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी 2 नाम है, 2 है अधिकारी जिन पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी जांच जिस तरह से आगे बढ़ेगी कुछ और नाम भी बेपर्दा होंगे।